जय हिंद। कई बड़े केसों की जांच कर रहे एक इंस्पेक्टर को लगातार फोन कॉल आ रहे हैं। वो उन फोन कॉल्स को अटेंड भी कर रहा है और अपने अलग अलग केसों की जांच भी कर रहा है। स्पेशल क्राइम के केस देख रहे ये इंस्पेक्टर साहब मर्डर से लेकर कई बड़े बड़े अपराधों के केसों की जांच कर रहे थे। अब इस बीच पूरे दिन काफी बिजी रहने के बाद जब घर की ओर इंस्पेक्टर साहब निकलते हैं तभी बीच में दोस्त का फोन आता है और उसके बाद फाइनली जब वो घर की तरफ रवाना होने लगते हैं तभी सड़क पर चलते हुए इंस्पेक्टर पर आकर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 4 गोलियां चलाई जाती हैं। पुलिस के इस इंस्पेक्टर पर गोलियां चली वो तो अलग बात थी, पर काफी देर तक इंस्पेक्टर साहब किसी को मिले भी नहीं और किसी ने नोटिस भी नहीं किया। और बाद में जब पूरे सच का पता चला तो सभी के पैरों तले जमीन निकल गई। इस पूरे केस के बारे में आपको बताएंगे, पर सबसे पहले आपसे अपील कि आप बड़ी संख्या में हमारे वीडियोस को देख रहे हैं पर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसके साथ ही अपना कमेंट देना ना भूलें। इस पूरे केस की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखें, कतई भी स्किप ना करें। अब ये पूरा केस समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा झारखंड के रांची में, जहां पर इंस्पेक्टर अनुपम कच्छप स्पेशल क्राइम ब्रांच में तैनात है। इंस्पेक्टर अनुपम का एक दोस्त है जिसका नाम है पवन सुदीप टोपो। पवन से अक्सर बातें हो जाया करती हैं। पवन हजारीबाग में तैनात है जो कि तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। दोनों मिलने का कई बार प्लान भी करते हैं पर प्लान धरा का धरा रह जाता है क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक लगातार इतने केसों की भरमार, इतना ज्यादा काम होता है कि पर्सनल लाइफ के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अब दोनों के बीच में फोन पर बात होती है। इंस्पेक्टर पवन कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम हजारीबाग मिलने के लिए नहीं आ सकते तो मैं रांची आ जाऊंगा क्योंकि मेरा घर भी वहां पर है और मेरा जन्मदिन आ रहा है। मेरे जन्मदिन को हम रांची में ही सेलिब्रेट करेंगे। अनुपम इस बात पर राजी हो जाता है। अब 2 अगस्त के दिन पवन का बर्थडे था। शाम को बर्थडे बनाने के लिए पवन लगातार तैयारियां कर रहा था, दोस्तों को इनविटेशन भेज रहा था। इस बीच जो अनुपम है वो अपने दफ्तर में अपने कामकाज को निपटा रहा था। कई बड़े केसों की जांच कर रहा था, विवेचना कर रहा था, अपराधियों को बुलाकर उनसे मामले की सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था। अब ये दिनचर्या फॉलो करते करते शाम हो जाती है और फिर सूरज छिप जाता है। तभी अनुपम को एक बार फिर से पवन का फोन आता है और पवन कहता है कि तुम्हें याद है ना, मेरा आज जन्मदिन है और तुम्हें पहुंचना है। बर्थडे की पार्टी रखी है रांची के कांके रिंग रोड स्थित एक होटल में। अब जैसे ही अनुपम को पवन ये कहता है तो अनुपम जवाब देता है कि दोस्त टेंशन मत लो, मुझे भी याद है, सारा काम निपटाने के बाद सीधे तुम्हारे पास मैं होटल में पहुंच जाऊंगा। अब जो पवन है उसके द्वारा जो पार्टी दी जा रही है उसमें तकरीबन 12 से 15 लोगों को इनविटेशन दिया गया है। अब इसमें सारे ही दोस्त अपनी कार से होटल में पहुंच चुके हैं और इंस्पेक्टर अनुपम का इंतजार किया जा रहा है जो थोड़ी ही देर बाद अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर होटल में पहुंच जाता है। अब पार्टी शुरू हो जाती है, खाना पीना शुरू हो जाता है। सभी दोस्त आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस, कुछ यादें, मेमोरीज, वो सब एक दूसरे से शेयर की जा रही है। करते करते कैसे 2-3 घंटे का समय बीत गया, किसी को पता भी नहीं चला। और इसके बाद जब पार्टी खत्म हुई तो पवन ने अनुपम को कहा कि अब तुम अपने घर जाने के लिए रहने दो, मेरे घर की तरफ ही चलो। और अनुपम भी इसके लिए राजी हो गया क्योंकि जो पवन का घर था वो यहां से ज्यादा दूर नहीं था। तकरीबन 2.5 किलोमीटर दूर चूड़ी टोला में पवन का घर था। अब पवन ने इंस्पेक्टर अनुपम को कहा कि मैं अपनी कार में चल रहा हूं, तुम अपनी मोटरसाइकिल से पीछे पीछे आते रहो, मैं तुम्हें देखता रहूंगा, मुझे फॉलो करते रहना। घर पहुंचकर आराम करेंगे और उसके बाद सुबह अपने काम पर निकल जाएंगे। अब इंस्पेक्टर अनुपम भी वैसा ही फॉलो कर रहे थे जैसा कि पवन के द्वारा बताया गया था। पवन ने अपनी कार स्टार्ट की और धीरे धीरे गाड़ी कांके रोड से चूड़ी टोला की तरफ चलने लगी। अब 2.5 किलोमीटर का यह रास्ता तकरीबन 6 मिनट में पूरा हो जाता है, पर आज समय कुछ ज्यादा लग रहा है क्योंकि पवन भी
इंस्पेक्टर अनुपम की वजह से गाड़ी धीरे चला रहे हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट में अब गाड़ी जो है वो पवन के घर पहुंच जाती है। पर इंस्पेक्टर अनुपम पवन के घर नहीं पहुंचे। अब पवन थोड़ी देर तक तो इंतजार करते रहे क्योंकि उन्होंने काफी दूर तक इंस्पेक्टर पवन को अपने पीछे आते हुए देखा था। उसके बाद उन्होंने तेजी से गाड़ी चलाई होगी और वो पहुंच गए अपने घर। अब जब इंतजार करते करते काफी देर हो गई, उसके बाद उन्होंने फोन किया इंस्पेक्टर पवन को। किसी ने फोन नहीं उठाया। दोबारा कॉल किया, पर अब जब पवन को लग रहा था कि शायद कहीं ना कहीं कोई झोल है, वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े उसी रास्ते पर जिससे कि वो आए थे। मोबाइल की लोकेशन भी ट्रैक करने की कोशिश की गई और फाइनली सड़क के किनारे में, जहां पर किसी को कोई शक भी नहीं था, काफी देर ढूंढने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग तकरीबन 2:30 बजे या फिर यूं कहें देर रात 2:30 बजे कांके रोड स्थित संग्रामपुर में सड़क के किनारे खून से लथपथ इंस्पेक्टर अनुपम मिलते हैं। इंस्पेक्टर अनुपम को जगाने की कोशिश करते हैं पवन, मगर अभी तक ऐसा लग रहा था कि इंस्पेक्टर अनुपम होश में नहीं आ रहे हैं। काफी देर मशक्कत करने के बाद पवन को कुछ नहीं समझ आया और उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर अनुपम को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। रिपोर्टेड फैक्ट्स के मुताबिक जैसे ही उन्होंने इंस्पेक्टर अनुपम को अपनी गाड़ी में बैठाया, उन्होंने तेजी से गाड़ी रिम्स अस्पताल की तरफ ले ली और फौरन अस्पताल के इमरजेंसी में पहुंचे। वहां पर जैसे ही उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया कि मैं भी स्पेशल ब्रांच में तैनात हूं और ये स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर पवन हैं, फौरन डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया और थोड़ी ही देर बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और कहा कि अब इंस्पेक्टर अनुपम इस दुनिया में नहीं रहे। अब जैसे ही पुलिस के पास इस पूरे मामले की जानकारी पहुंची, पुलिस ने मामले की जांच फौरी तौर पर शुरू की। सबसे पहले इंस्पेक्टर अनुपम की मोटरसाइकिल, उनके मोबाइल और इसके साथ ही पर्स को बरामद किया गया। कॉल डंप का रिकॉर्ड निकाला गया, व्हाट्सएप की चैट चेक की गई और इसके साथ ही जो 12 दोस्त पार्टी में मौजूद थे, उन सभी 12 दोस्तों के मोबाइल फौरन जब्त कर लिए गए। अब पुलिस को शक था कि हो ना हो इंस्पेक्टर अनुपम की मौत का राज इन 12 दोस्तों के बीच में ही छिपा हुआ है। अब इस बीच एंट्री होती है इंस्पेक्टर अनुपम की भाभी की। इंस्पेक्टर अनुपम की भाभी रोमा तिर्की इस मामले में एक नया मोड़ लेकर आती हैं। उनका कहना था कि दरअसल जो पार्टी रखी गई थी होटल में, उसमें इंस्पेक्टर अनुपम की अपने एक दोस्त से कहासुनी हुई और यह कहासुनी के बाद विवाद इतना बढ़ा कि दोनों के बीच में मतभेद ज्यादा गहरा गए। इसके बाद पवन की ओर से इंस्पेक्टर अनुपम को अपने घर आने के लिए कहा गया, जिसके लिए वो राजी हो गए। जब वो अपनी बाइक से पवन के घर जा रहे थे, तभी अचानक से 4 गोलियां उनको मारी गई, जिनमें से 3 उनके सीने में लगी और 1 गोली उनके हाथ पर जाकर लग गई। इसके साथ ही इंस्पेक्टर अनुपम की भाभी रोमा तिर्की ने कुछ सवाल भी खड़े किए और पुलिस के मन में भी ये सवाल जरूर आए। सबसे पहला सवाल ये था कि अगर पवन अपनी गाड़ी से आगे चल रहे थे, इंस्पेक्टर अनुपम उन्हें फॉलो कर रहे थे, तकरीबन 2.5 किलोमीटर का ही रास्ता था, धीरे धीरे दोनों चल रहे थे, तो जो गोली चलने की आवाज है, 1 गोली नहीं चली बल्कि 4 गोलियां चली हैं, वो गोली चलने की आवाज पवन तक क्यों नहीं पहुंची। दूसरा सवाल यह भी खड़ा हुआ कि जो कांके रोड है, वहां से चूड़ी टोला का रास्ता तकरीबन 2.5 किलोमीटर का है। अब 2.5 किलोमीटर के रास्ते में अगर गाड़ी धीरे चल रही है, एक बाइक धीरे चल रही है, तो जो पवन है वो इतनी आगे कैसे निकल गए कि उन्होंने इंस्पेक्टर अनुपम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और घर पहुंचकर उन्हें याद आया कि इंस्पेक्टर अनुपम भी पीछे से आ रहे थे। तीसरा सवाल पुलिस के दिमाग में यह भी आया कि क्या इस पूरे मामले में कोई प्रेम प्रसंग भी हो सकता है। क्या पता कि इंस्पेक्टर अनुपम का किसी से कोई अफेयर चल रहा हो और उस अफेयर के चलते ये गोली मारने की घटना को अंजाम दिया गया हो। चौथा और सबसे अहम सवाल पुलिस के मन में यह आया कि जो इंस्पेक्टर अनुपम है वो पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात है, जिसमें कि काफी हाई प्रोफाइल बड़े बड़े केसेस आते हैं, मर्डर केसेस आते हैं, कई बड़े अपराधियों के केसेस आते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी बड़े केस की जांच इंस्पेक्टर अनुपम कर रहे हो और उसी केस से जुड़े किसी अपराधी ने उनकी हत्या करवा दी हो। बहरहाल इन सभी एंगल्स पर पुलिस ने अपनी जांच को बैठाया
और भी जो तथ्य निकलकर सामने आते रहे उन पर भी पुलिस जांच कर रही थी और इसके लिए, इस पूरे केस के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया। पर फौरी तौर पर इस केस की सच्चाई और इंस्पेक्टर अनुपम को मरवाने के पीछे कौन है, इसका पता नहीं चल पाया। इस पूरे मामले से हमें सीख क्या मिलती है, यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी पद पर हो, कितने ही बड़े अधिकारी हो, पर हमेशा जब भी सड़क पर चलें तो समय और स्थान को देखकर जाएं। अब इस मामले में भी इंस्पेक्टर अनुपम चाहे बेहद निडर और बहादुर पुलिस अधिकारी थे, पर जब उन्होंने कांके रोड से चूड़ी टोला की सुनसान रोड पर पवन के पीछे जाने का फैसला किया तो शायद माना जा सकता है कि यह फैसला गलत हो सकता है, क्योंकि सुनसान रास्ते पर किसी और सिचुएशन में किसी भी व्यक्ति के लिए जाना सेफ नहीं होता है। इसलिए हमेशा अपराध से, अपराधियों से और ऐसे स्थानों से जहां पर किसी घटना को अंजाम दिया जा सकता है, उनसे बचकर चलें। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, ताकि आप हमेशा सुरक्षित रह सके। इस केस को जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि ये आपके साथ शेयर किया जाए ताकि हमारा समाज सुरक्षित रह सके। जय हिंद।